हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो अगर आप पीसी की तैयारी कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर हम लोग लेकर आए हैं आप लोग के लिए जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को टॉपिक वाइज लाया गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें 25,000 से प्लस क्वेश्चन है और यहाँ पर देख लीजिए विषय सूची। तो हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें हिस्ट्री में एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो गया है, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री हो चुका है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी और उसमें पॉलिटी और इकोनॉमी भी खत्म हो गया है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें समान विज्ञान एवं भारतीय कृषि। तो देखिए इसमें भी 4 टॉपिक है। भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, साइंस एंड टेक। ये बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। और देखिए इसके पहले आप लोगों ने अगर ये वीडियो नहीं देखा है तो उसको देखिए और वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करिए जो इसको देखना चाहते हैं, पीछे की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग आज टॉपिक देखते हैं इसको। तो आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सामान्य विज्ञान में फिजिक्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें टॉपिक का नाम है मात्रक, इकाई एवं भौतिक राशियां। तो देखिए जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे रहेंगे उन सबको ही यहाँ पर लाया गया था। जैसे पीसीएस प्री में 2021 में क्वेश्चन पूछा था, 2022 में क्वेश्चन पूछा था, तो ये सब यहाँ पर है। क्वेश्चन है समान भौतिक मात्रा की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है तो यह जूल एवं कैलोरी। उसके बाद है, एक मिनट। ओके, चलिए शुरू करते हैं इसको। अब विद्युत विभव के संदर्भ में सही कथन है तो यह एक आदिश राशि है। रिगेल मेन स्केल का प्रयोग के घनत्व मापन में होता है तो ये होता है धुआं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मात्रा और एसआई मात्रक को मिलाना है। दाब होता है पास्कल, लेंस की क्षमता होता है डायप्टर, उष्मा होता है जूल और रेडियो एक्टिव पदार्थ की सक्रियता होती है बेकुरेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भौतिक राशि और इकाई एसआई। देखिए दाब होता है पास्कल, शक्ति बल होता है न्यूटन, केल्विन होता है तापक्रम का है और ऊर्जा ऊर्जा जूल से है। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। कार्य का मात्रक जूल का होता है। तेल का एक बैरल लगभग होता है तो 159 लीटर। चंद्रमा की सतह से एक चट्टान की पृथ्वी पर लाया जाता है तब इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। सादिश राशि और विस्थापन होता है माप की वह इकाई जिसको 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है तो ये होता है सेंटीमीटर। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो विद्युत उत्पादन की। किलोवाट घंटा मात्रक है विद्युत ऊर्जा का। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है 3.6 इंटू 10⁶ जे। नेक्स्ट है हवाई जहाज तथा पोतों की गति नाट में प्रदर्शित की जाती है तो यह 100 नॉट गति से 100 नॉट की गति तो यह 115 मील प्रति घंटा के बराबर होती है। फिर से अब देखिए यहाँ पे सूचीबद्ध को सूची से मिलाने वाला क्वेश्चन है। यंत्र का नाम है और राशियां जो ये नापते हैं। एनीमोमीटर होता है वायु की गति और एमीटर होता है विद्युत धारा। टाइकोमीटर होता है घूर्णन की गति और पायरोमीटर होता है उच्च ताप। नेक्स्ट है वायु की गति नापी जाती है एनीमोमीटर से और दूरी की इकाई नहीं हो तो ये वर्ग मील से। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। राशि और इकाई। उच्च वेग होता है मैक और तरंग दैर्ध्य होता है एस्ट्रॉम। दाब होता है पास्कल, ऊर्जा होता है जूल। सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। भौतिक राशियां और इकाई। त्वरण होता है मीटर सेकेंड और बल होता है न्यूटन। कृत कार्य होता है जूल, आवेग होता है न्यूटन सेकेंड। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। क्यूसेक होता है द्रव प्रवाह की दर, बाइट होता है कंप्यूटर, रिक्टर होता है भूकंप की तीव्रता, बार होता है दाब। नेक्स्ट है तरंग दैर्घ्य होता है
आंगस्ट्रॉम और ऊर्जा जूल से संबंधित है। ध्वनि तीव्रता डेसिबल और आवृत्ति हर्ट्ज। अब देखिए यहाँ पर इकाई है और यहाँ पर प्राचल है। वाट होता है शक्ति, नाट होता है समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन की दूरी, और कैलोरी ऊष्मा। वेक्टर परिणाम, तो वेक्टर परिणाम बल होता है। विभिन्न मापक यंत्र, तो अति सूक्ष्म समय अंतराल नैनो सेकेंड में कम यथार्थतः नापे जाते हैं परमाणु घड़ी द्वारा। पायरोमीटर कहा जाता है विकिरण तापमापी को, और पाइरहीलियोमीटर का प्रयोग किया जाता है सोलर रेडिएशन को नापने के लिए। 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है तो पायरोमीटर। अत्यधिक उच्च ताप को मापने में प्रयोग किया जाता है पायरोमीटर का। वह थर्मामीटर जो 2000 सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त है वह है पूर्ण विकिरण पायरोमीटर। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। वायु की आर्द्रता मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है हाइग्रोमीटर। भूकंप की तीव्रता मापन का किया जाता है सिस्मोग्राफ द्वारा। कलाई घड़ियों में प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होते हैं द्रव्य क्रिस्टल। और रक्तदाब मापने का यंत्र नाम है स्पिग्नोमीटर। डॉक्टरों द्वारा प्रयुक्त होने वाला स्टेथोस्कोप जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है ध्वनि तरंगों का अध्यारोपण। ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करता है तो यह पौधों की वृद्धि दर नापने में। पारे का साधारणतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता है उच्च संचालन शक्ति। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -9 मीटर, यानी 10 के पावर -7 सेंटीमीटर। और वस्तु की ऊंचाई नापने का प्रयुक्त होता है तो ये होता है एक सेंक्सटेंड। प्रकाश की तीव्रता नापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं लक्स मीटर। अब देखिए फिर यहाँ पर सूची 1 को सूची से मिलाने वाला उपकरण यंत्र और मापन की राशि। तो अमीटर तो होता है विद्युत धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, बैरोमीटर दाब, और स्प्रिंग तुला है भार। स्टेथोस्कोप है हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्पेग्नोमैनोमीटर होता है रक्तचाप मापने के लिए। कैरेटोमीटर होता है सोने की शुद्धता का पता लगाने के लिए। और लक्स मीटर होता है प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। एनीमोमीटर तो ये होता है वायु वेग। और सिस्मोग्राफ होता है भूकंप। बैरोग्राफ हो जाता है वायुमंडलीय दाब। और हाइग्रोमीटर होता है वायुमंडलीय आर्द्रता। नेक्स्ट है आमतौर पर समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फायदम में। और झूठ का पता लगाने में पॉलीग्राफ जब सवालों के उत्तर दिए जाते हैं तो यह माप करता है मस्तिष्क की सक्रियता एवं हृदय गति पर। डॉक्टर के स्टेथोस्कोप में ध्वनि बढ़ जाती है, इसका कारण होता है ध्वनि का परावर्तन। सोनोग्राफी एवं तरंगे किरणें प्रयुक्त होती हैं पराश्रव्य तरंगे। यांत्रिकी एवं गुरुत्व के अधीन गति देखिए। तो देखिए यूपीपीसीएस जे 2023 में क्वेश्चन पूछा था। विशेषताएं और कण हैं शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो, भिन्नात्मक चार्ज क्वार्क, और भिन्नात्मक स्पिन पेसिट्रॉन, और इंटीग्रल स्पिन बोसान बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट है एक सितार में ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है अप्रगामी एवं अनुप्रस्थ प्रकार की। प्रत्येक क्रिया के लिए एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह नियम दिया जाता है न्यूटन ने दिया था। लिफ्ट में किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से अधिक होता है यदि लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित होती है तब। एक भारहीन रबर के गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा जाता है, जल में इसका भार तो शून्य होगा। जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा घनत्व। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाता है तो भौतिक राशि नहीं बदलेगी तो आयतन। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती है क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। जब कुएं से पानी की बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो महसूस होता है कि बाल्टी पानी की सतह से ऊपर भारी हो गई है। पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं जाती क्योंकि तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन यानी रेखा तल के अंदर रहती है। समान गति से जा रहे हवाई जहाज से यदि एक बम नीचे गिराया जाता है तो बम के नीचे पहुंचने तक हवाई जहाज की स्थिति होगी तो बम के ठीक ऊपर। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप निर्भर रहेगा ऊपर के छेद का क्षेत्रफल व उस पर रखे गए वजन पर। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। रॉकेट कार्य करता है तो यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। जेट इंजन कार्य करता है रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो परिणाम सही होगा तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा। यदि
परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दुगनी होती है तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता है वह है जब जितना है उसका चौथा भाग। किसी वस्तु का भार तो ध्रुवों पर अधिकतम होता है। लोहे की एक गेंद जिसका पृथ्वी पर भार 10 किलोग्राम है का अंतरिक्ष भार होगा 0। मानव शरीर का भार अधिकतम होता है ध्रुवों पर और वायुमंडलीय दाब का अचानक गिरना इंगित करता है तूफान। एक व्यक्ति स्थिर जल में नाव में खड़ा है, यदि वह किनारे की ओर चले तो किनारे से दूर बढ़ेगी। पानी से भरे एक बीकर में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब संपूर्ण बर्फ पिघल जाएगी तो पानी की सतह अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति चलती रेलगाड़ी में इंजन की ओर मुंह करके बैठा है। इंजन की ओर वह एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। रेलगाड़ी चल रही है आगे तो क्या होगा, तो यह होता है आगे गतिवर्धन के साथ। नदियों में पानी के बहाव के लिए जिम्मेदार है तो यह है घर्षण का बल। पानी का घनत्व तो अधिकतम होता है 4 सेंटीग्रेड पर। जल का अधिकतम घनत्व होता है 277 केल्विन पर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है। इसका कारण है तो स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु शक्ति यानी कि विंड पावर में ऊर्जा का वह रूप जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो इसको बोलते हैं गतिज ऊर्जा। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का समुद्र की सतह से ऊपर होता है 1/9 भाग। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि गुरुत्व नहीं होता है। जब एक चलायमान वस्तु का वेग दोगुना हो जाता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी तो 4 गुनी। एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक सेव छोड़ा जाता है तो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। कलाई घड़ियों में, प्रदर्शन युक्तियों में एवं पॉकेट कैलकुलेटर में प्रयुक्त होता है तो ये होता है द्रव्य क्रिस्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यक्ति उपग्रह में पृथ्वी के चक्कर लगाता है तो उसका द्रव्यमान अपरिवर्तनीय रहता है परंतु भार शून्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने कक्ष में एक उपग्रह बराबर पृथ्वी के चक्कर लगाता रहता है, वह ऐसा करता है तो होता है अभिकेंद्रित बल के कारण। नेक्स्ट टॉपिक है स्थूल पदार्थों के गुण। तो जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित किया जाता है तो घटित होता है, त्रिज्या बढ़ जाती है। विभिन्न स्थानों पर भार का मान परिवर्तित होता है जबकि द्रव्यमान रहता है स्थिर। एक कमजोर दुर्बल बल है जब तक कि अधिक द्रव्यमान प्रयुक्त न हो तो होता है गुरुत्वाकर्षण बल। अर्धचालक है सिलिकॉन और साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब है वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। तेल जल के तल पर फैल जाता है क्योंकि तेल का तल तनाव पानी से कम है। लोहे की सुई पारे की सतह पर तैरती रहती है पृष्ठ तनाव के कारण। एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता रहता है क्योंकि सुई की अपेक्षा घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वह कुछ ऊपर उठता है। कमरे के ताप पर सिलिकॉन होता है एक अर्धचालक। नेक्स्ट टॉपिक है ध्वनि एवं तरंग गति, साउंड एंड वेव मोशन। तो मनुष्य का क्वेश्चन है, मनुष्य का कान सबसे सुग्राही होता है तो 1000 हर्ट्ज पर। सुनने की दृढ़ता होती है 1/10 सेकेंड और दृष्टि की दृढ़ता होती है 1/16 सेकेंड। देखिए पीसीए 2022 में क्वेश्चन, ये आरओ में क्वेश्चन पूछा था इतना 2021 में ही। पीसीए 2022 में क्वेश्चन पूछा था क्षेत्र अनुमति योग्य शोर। तो आवासीय क्षेत्र 55 डीबी और शांत क्षेत्र 50, औद्योगिक क्षेत्र 70 और व्यापारिक क्षेत्र 65। इसको याद कर लीजिए, क्या पता क्वेश्चन फिर से पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराध्वनिक विमान उड़ते हैं तो ध्वनि की चाल से अधिक चाल से। ठीक है दो बार क्वेश्चन पूछा हुआ 2017 2022 में। ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण त्वरत निर्भर करता है तो यह आवृत्ति पर करता है। ध्वनियों के छोटे विभाजन इकाइयों को स्पष्ट करता है जिसमें से प्रत्येक की इकाई अस्मिता होती है तो यह था ध्वनि ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे होता है माइक्रोवेव सूक्ष्म तरंगे। दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है आवृत्ति मॉडुलन। किसी टीवी सेट को चलाने के लिए रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है तो अवरक्त व रेडियो तरंगों का। ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है 80 डीबी से अधिक। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होती तो यह संचालन संवहन विकिरण। ठोस तथा गैस दोनों माध्यम में चल सकती है तो ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है निर्वात में।
और पराश्रव्य में ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। सोनार में हम उपयोग करते हैं पराश्रव्य तरंगों का। नजदीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज बढ़ती है, जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच फिनोमिनन उदाहरण है डॉपलर का प्रभाव। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है धातु में। स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूर जो होनी चाहिए वह है 16.5 मीटर। ध्वनि चलती है अनुदैर्ध्य तरंगों की तरह। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं, अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं, उन्हीं के द्वारा निर्देशित। ये कीड़ों को नष्ट कर सकती हैं। ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती हैं। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है एवं ये स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती हैं। ये सभी गुण हैं पराश्रव्य तरंगों से। सीटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है एक्स किरणें। किसी हाल में ध्वनि स्रोत को बंद करने के बाद भी ध्वनि का कुछ देर तक सुनाई देना कहलाता है अनुरणन। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति का ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता है रडार का। वह तरंग जो कीड़ों को नष्ट कर सकती है पराश्रव्य तरंग। वह तरंग जो कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है पराश्रव्य तरंग। वह तरंग जो बीमारियों को उपचार कर सकती है और स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है पराश्रव्य तरंग। एक मिनट। ओके, चलिए थोड़ा टाइम लग गया। हाँ, नेक्स्ट है तरंगों की लंबाई सर्वाधिक छोटी होती है तो वाई के यहाँ पे है कौन सी गामा किरणों में। और लहरें एक स्थान से दूसरे स्थान को संचारित करती हैं तो ये ऊर्जा। प्रेक्षागृह की दीवारें और छत रेशेदार सामग्री जैसे कांच रेशे से आच्छादित करी जाती है तो यह ध्वनि को अवशोषित और प्रतिध्वनि को बचाने हेतु। एक अंतरिक्ष चंद्रमा एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर अपने सहयात्री को सुन नहीं सकता क्योंकि ध्वनि प्रचारित होने का कोई माध्यम नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है उष्मा एवं उष्मागतिकी। तो वाष्पीकरण की दर के घटने पर बढ़ती है तो यह होता है आर्द्रता। लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान है बहुत अधिक बढ़ जाता है। उष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है पेट्रोल इंजन। विद्युत चुंबकीय विकिरणों के ऊर्जा का अवरोही क्रम है गामा बीटा अल्फा। अल्फा बीटा गामा बोलते हैं ना, तो अवरोही क्रम पूछा है। जब सीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे तो 20% आर्द्रता 60% तापक्रम पर। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताजा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है 4 डिग्री सेल्सियस। गर्मियों में सफेद कपड़े पहनना ज्यादा आरामदेह है क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है तो फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से सबसे अधिक होता है, जिससे कि बर्फ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है।
यदि जल का तापमान 9 डिग्री सेल्सियस से गिरकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है तो जल का आयतन पहले घटेगा बाद में बढ़ेगा। जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है क्योंकि हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई बढ़ती है। अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है भाप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक जल होता है। जब बर्फ पिघलता है तब आयतन घटता है। एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके आयतन में। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य एक समान तापमान को बनाए रखना है। यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लगता है तो उसी को 70 डिग्री से 60 मिनट ठंडा होने में कितना समय लगेगा? तो ठीक 1 मिनट। 10 डिग्री का ही तो है, तो 10 डिग्री में 10 में 1 मिनट हो रहा है तो इसमें भी तो 10 का डिफरेंस है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। जल का क्वथनांक होता है 373 के और मानव शरीर का तापमान 310। जल का अधिकतम घनत्व 277 के -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये होता है 233 K1। नेक्स्ट है, यदि एक बंद कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला रखे तो कमरे का तापमान तो ये हो जाएगा बढ़ने लगेगा, लगता है घटता है, मतलब ठंडा कर देता है लेकिन बढ़ने लगता है। नेक्स्ट है, यदि यदि हम एक लोहे के टुकड़े को गर्म करते जाएं तो प्रथम वह हल्का लाल चमकता है, फिर सफेद तथा अंत में हो जाता है नारंगी। वायु कूलर शीतलक अधिक प्रभावी होता है रेगिस्तानी क्षेत्र में। क्रीम निकालने वाले संयंत्र में दुग्ध चर्बी अलग हो जाने के कारण है केंद्र से हट जाने वाला बल। चिड़ियों को उड़ने में न्यूटन का सिद्धांत जो सिद्ध होता है वह है गति का तीसरा नियम। परम शून्य उस तापक्रम को कह सकते हैं जिस पर किसी गैस की आणविक गति रुक जाती है। किसी बॉडी पदार्थ की गतिक ऊर्जा होती है उसके संवेग के अनुपात में। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है एक समान तापमान बनाए रखना। बर्फ के दो ब्लॉक टुकड़े जब आपस में दबाए जाते हैं तो बर्फ का एक ब्लॉक बन जाता है क्योंकि बर्फ का गलनांक दबाव के बढ़ने से घटता है। दो पानी की छोटी बूंदें बिंदुक एक दूसरे में संलीन होकर बड़ी बूंद बनाती है, इस प्रक्रिया में ऊर्जा विमुक्त होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश, लाइट से संबंधित है। क्वेश्चन पूछा था इसमें, प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है अधिक गति। देखिए 2023 में क्वेश्चन है। यूपीपीसीए 2021 में देखिए क्वेश्चन पूछा है, आरओ में 2021 में पूछा है, पीसीए 2021 में 22 में क्वेश्चन पूछा है लगातार। वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार कारण होता है धूल कण। ज्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है ताजा बर्फ से ढकी भूमि को। और दो एक जैसे बल्ब को प्रकार जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी समांतर क्रम में। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं द्वारा। मृग तीसरा का बनना उदाहरण है कुल आंतरिक परावर्तन। एक ब्लैक बॉडी नहीं बना करता है तो यह होता है विकिरण का अपवर्तन। आइंस्टाइन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। वह जिसका वेग अधिकतम होता है प्रकाश, दूरदृष्टि में प्रतिबिंब बनता है तो ये होता है रेटिना के पीछे। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है लगभग 8 मिनट का। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं प्रकीर्णन द्वारा। सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है तो हरा रंग। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है 7 और शरीर के अंदर अंगों को देखने के लिए एक डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह आधारित होता है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस जैसा। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। प्रकाश वोल्टेज सेल होते हैं सौर सेल। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए उपयोग होता है उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेगा अनंत।
CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैंप। आकाश का रंग नीला होता है प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा। प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं परावर्तन के कारण। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है अवतल। निकट दृष्टि दोष मायोपिला वाला व्यक्ति देख सकता है तो ये होता है नजदीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है अवतल लेंस प्रयुक्त करके। और मृग मरीचिका का कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग दैर्ध्य से। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घवृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्वेगों में परावर्तित होती है अब अक्षपट रेटिना पर। और आंख में संकेंद्रण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए तरंग दैर्ध्य के कारण सर्वाधिक सुग्राही होती है, वह है 5500। और धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायप्टर। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन उचित है तो यह ऊपर उजाला नीचे काला। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके तरंग लंबाई द्वारा। प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन। खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और बड़ा। खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है नातेदार दर्पण। आंख की सुग्राहकता सबसे अधिक होती है पीला एवं हरा रंगों के बीच। दृश्य प्रकाश का दैर्ध्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच। रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में उपयोग नहीं करते हैं तो वस्तुएं से एक्स किरण के विकिरण का। नेक्स्ट है किसी तारे का रंग दर्शाता है इसका ताप। और जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। तो इस सूर्य नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की इस किरण का कारण होता है अल्ट्रावायलेट प्रकाश। पेंसिल सरीखे एक पिंड को चलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई दे पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रैबोस्कोपी प्रभाव। आंख में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं दृष्टिपटल में। दृष्टिपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है, इसको बोलते हैं ग्रेफिन की सहायता से। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए तो व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। मतलब व्यक्ति अगर इतना है तो ये उतना, मतलब व्यक्ति 6 फीट का है तो 3 फीट का चाहिए। एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है तो अनंत। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। और मानव आंखों की पुतली जिस एल्कलाइड के अति तनु विलयन से फैलाई जाती है वह है एट्राफिन। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बहुत छोटा है। पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से सर्वोत्तम ऊर्जा स्रोत है सौर सेल। पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है अपवर्तन के कारण। सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है तो यह होता है अपवर्तन के प्रभाव के कारण। जब दो समानांतर समतल दर्पणों के मध्य कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। एक मिनट। ओके। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। वह प्रभाव जिसके कारण ब्रह्मांड की प्रकृति ज्ञात करने में सहायता मिलती है तो यह डॉपलर का प्रभाव। नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत एवं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। तो देखिए यूपीपीसीएस जे 2023 में क्वेश्चन पूछा था कि विद्युत की इस्त्री यानी प्रेस, हीटर, विद्युत की केटली आदि तत्व एलिमेंट से बनी होती है तो ये नाइक्रोम से बनी होती है। किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध घटता है। बिजली का सबसे उत्तम चालक होता है समुद्री जल।
डायनेमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अर्धचालक है जर्मेनियम। कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रति लोमानुपाती होती है। 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए, तो यह है आधार सिरे से। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ट्रांसफर प्रयुक्त होते हैं एसी वोल्टेज का उपचयन का अपचयन करने के लिए। प्रत्यावर्ती धारा विभव को उच्चाई अथवा अपचाई करने के लिए उपयोग होता है ट्रांसफार्मर का। और विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है सुरक्षा के लिए। नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक है, तो यह सिरेमिक ऑक्साइड। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है उच्च प्रतिरोधक शक्ति, निम्न गलनांक। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है पारा। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर घटता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है मोटर। सिलिकॉन एवं जर्मेनियम है तो अर्धचालक है। नेक्स्ट है घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूबलाइट यदि लगे हो तो यह समानांतर क्रम में। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है, तो ये यदि वे हों तो समान विभव पर। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्य अधिकतम ताप होता है 133 केल्विन। ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है जर्मेनियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करना कार्य है, तो यह है डायनेमो। और फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार विशिष्टता होती है उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक। डायोड जो प्रकाश उत्सर्जित करता है तो उसमें विद्युत प्रभावित की जाती है, होता है उसको, तो लेड। नेक्स्ट टॉपिक है चुंबकत्व मैग्नीशियम के बारे में, मैग्नेटिक के बारे में है। तो देखिए चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है तो एल्यूमिनियम नहीं होता है। कुंडली या काइल में टर्न्स के संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति तो घटती है। नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी चुंबक बनते हैं फेरो चुंबकीय पदार्थों से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है न्यूक्लियर फिजिक्स से है, नाभिकीय भौतिकी से। एक नाभिकीय गुण है रेडियोधर्मिता। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है ग्रेफाइट का। न्यूक्लियर रिएक्टरों में विबंधक और प्रशीतक दोनों ही की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है भारी पानी। प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी U-235 आइसोटोप का एक घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, होता है समृद्ध यूरेनियम। सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होता है नाभिकीय संलयन के द्वारा। सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है नाभिकीय संलयन से। और नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में अंतर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियावलन नियंत्रण होता है। एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया सिद्धांत पर आधारित है हाइड्रोजन बम। और जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है, तो इसका होता है एक ब्रीडर रिएक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलपक्कम सुर्खियों में रहा है अपने परमाणु शक्तियों के परियोजना के कारण। कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है, तो यह गलित सोडियम। नाभिकीय ईंधन के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता है कैल्शियम। भारत का परमाणु संयंत्र जो 4 भूकंपी पेटी में अवस्थित है नरौरा। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कैगा कर्नाटक। और जुलाई 2016 तक परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह एनएसजी में सदस्य देशों की संख्या 48 हो जाएगा। वे जो बहुत अधिक तापक्रम कार्य करते हैं एवं साधारणतः उनकी टोकोमैक डिजाइन होती है, वे हैं नाभिकीय संलयन रिएक्टर। अब कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है, लास्ट है ये। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है, इस तत्व का नाम सिलिकॉन हो जाएगा। भोजन को संग्रहित करने के डिब्बे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग में धातु का उपयोग किया जाता है एसएन। इटली के भौतिक शास्त्री गुग्लिएल्मो मार्कोनी द्वारा 1890 के दशक में आविष्कार किया गया है तो रेडियो का। 1919 में जी ब्राड शार्प ने ब्रिटेन में आविष्कार किया है स्कूटर का। 1852 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक एलिसा ग्रेव
ओटिस ने आविष्कार किया लिफ्ट का। एमिनियो सल्फेट में नाइट्रोजन होती है 20%, विकिरण के लिए आवश्यक नहीं है माध्यम। हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम है ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल। मिट्टी के घड़े में जल ठंडा रहता है वाष्पीकरण के कारण। लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है उद्दीपित विकिरण। स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। जल अर्धचंद्र होता है जो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच कण होता है, तो ये 90%। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ऊपर उठेगा। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है तो अवरक्त किरणें। एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस लेता है तराजू की रीडिंग तो बढ़ेगा क्योंकि अतिरिक्त हवा लेगा। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश ऊष्मीय ऊर्जा का है। साधारण टार्च सेल की टर्मिनलों को बनाता है जिंक कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित ये बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे तो कार में रहना। एक्स किरणें जो पदार्थों में अधिक दूरी प्रवेश कर सकती है कहलाती है कठोर एक्स किरणें। सूची 1 का सूची इसमें मिलाना है। एपी कल्चर मधुमक्खी के लिए है, सिल्वी कल्चर शहतूत के वृक्ष के लिए, वीटी कल्चर अंकुर के लिए है, पीसी कल्चर मछलियां के लिए। देखिए वीटी कल्चर अभी पुलिस में पूछा गया था। रेन प्रूफ वर्षा सह कोट और तंबुओं के पदार्थों का वर्षा सह गुण का कारण होता है उसका पृष्ठ तनाव। बर्फ जमी झील में मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि मछलियां झील के अधः स्थल चली जाती है जहां पानी 4 डिग्री सेल्सियस होता है। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है, पूर्ण रूप से अप्रत्यास्थ नहीं है, तो यह एक खिलाड़ी द्वारा फुटबॉल को किक करना। अर्धचालकों को प्रतिरोध ताप के बढ़ाए जाने पर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0 केल्विन ताप पर सिलिकॉन होता है तो यह होता है एक कुचालक। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा जाएगा रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री के बारे में, ये फिजिक्स का हो गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके पहले बहुत सारे वीडियो बनाएगा तो उसको वीडियो देखिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, और हो सके तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।